अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना। सब्सक्राइब ही नहीं होता चैनल, इतने इतने व्यूज़ आ जाते, इतना इतना वॉच टाइम आ जाता है, और चैनल सब्सक्रिप्शन 10% और 99% जो है, मतलब कि 90% जो है वो अनसब्सक्राइब होते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है पेन। व्हाट इज़ द पेन? पेन कैन बी फिजिकल, पेन कैन बी साइकोलॉजिकल, but what is the normally and what is the typical term of pain is? Pain is unpleasant sensory and emotional experiences that may associated to our actual and potential tissue damages. Tissue damages like कोई भी चोट वगैरह लगी है, उस चोट में भी तो दर्द होता है ना। तो तब हमारी बॉडी जो से एक मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम में एक मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम में राइज होता है, सर्कुलेट करता है दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज़ सम रॉन्ग एंड डैमेज एंड दैट सफरिंग फ्रॉम समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक मैसेज ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, और वो अनप्लेजेंट फीलिंग से एसोसिएट होता है। वो अनप्लेजेंट फीलिंग बर्न की हो सकती है, पिंक की हो सकती है, टिंगल को हो सकती है, कोई भी दर्द वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्मली पेन हमने अभी तक जो ये दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें क्या है, उनमें ये है कि सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन में ये है कि जहाँ पे कुछ डैमेज हो, कोई टिश्यू डैमेज हो, वहाँ पे एक इमोशनल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस हम फील करते हैं उस जगह पे, उस डैमेज की वजह से एक इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस जिनसे वो फील करते हैं, उसको वो इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट होता है, और उस अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस को हम पेन कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो सी एग्जांपल है पेन की, उसने ये कहा कि जब हमारे कहीं चोट लगती है, कहीं से जल जाता है, कहीं पे दर्द होती है, तो तब हमारा नर्वस सिस्टम जो सा एक मैसेज सर्कुलेट करता है ये चीज़ का कि दैट पर्टिकुलर पार्ट, लाइक कि अगर आपके हेडेक हो रहा है, इट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर पार्ट इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कि वो किसी मसले में है, या उधर कोई दर्द हो रहा है, या उधर कोई जल गया है। इस चीज़ की हमें इनसाइट भी कुछ होती है, क्योंकि हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो हमें पता भी होता है कि अच्छा यहाँ से जला है, या यहाँ पे दर्द हो रही है क्योंकि मैं गिर गया हूँ, यहाँ पे चोट लग गई है वो। तो तब उसकी वजह से एक अनप्लेजेंट फीलिंग भी साथ में एसोसिएट होती है, और उस अनप्लेजेंट फीलिंग की वजह से ही फिर हमारे नर्वस सिस्टम में एक मैसेज सर्कुलेट होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में उधर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उन सेंसरी रिसेप्टर्स में हमें पेन होती है, और वो पेन फिर सर्कुलेट करता है कि अच्छा यहाँ पे चोट लगी है। ठीक है, नॉर्मली पेन ये है। ओके, अब पेन क्या है? ये एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि जिसकी वजह से लोग फिर मेडिकल हेल्प की तरफ आते हैं, सबसे ज़्यादा पेन की वजह से, कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पाँवों में दर्द है, कहाँ पे भी दर्द है, बस दर्द है, सीने में दर्द है। तो दर्द की ही प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे पहले तो, और ये एक दर्द जो है ये एक कॉमन और प्राइमरी सिम्टम होता है हर डिजीज़ का। उसके बाद पेन इज़ व्यूड एज मेयरली अ सिग्नल। अब पेन क्या है? वो पेन सिर्फ एक सिग्नल है। मैंने आपको बताया ना कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर में अगर पेन होगा, पेन किस तरह, टिंगल, पेन, बर्न, ठीक है, इस तरह का कोई दर्द होगा, जलन होगी, ख़ारिश होगी, किसी चीज़ का एहसास होगा, वो चीज़ का एहसास हमारे नर्वस सिस्टम में मैसेज सर्कुलेट करता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ यहाँ पे दोबारा बताइए कि वो सिग्नल कुछ गलत हो रहा है बॉडी में, कहीं ना कहीं इस पार्ट में कोई ख़राबी आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो फिर इमोशनल ब्रेन तक जाती है। इमोशनल ब्रेन फिर उस चीज़ को एक इमोशन ऑफ पेन में ट्रांसफ़र करके फिर उस इंसान के इमोशनल सोमेटिकली और इमोशनली दोनों में ये एक चीज़ डाल देता है, यहाँ पे ख़राबी है, यहाँ पे दर्द है, तो तुम्हें इसकी दवाई और इसके लिए मदद लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इट इज़ मेडिकली सिग्निफिकेंट एज इट इनकरेज पीपल टू टेक मेडिकेशन एंड प्रिकॉशन। अगर एक इंसान के साथ कोई मसला है और उसको दर्द नहीं हो रही ना, वो कोई मेडिकेशन नहीं लेगा। अगर उसका गला ख़राब है और गले में खराश या दर्द नहीं हो रही, वो कोई मेडिकेशन नहीं लेगा, जितना मर्जी भरा मसला हो। लेकिन अगर उसके उस मसले के साथ दर्द होगी, तो वो दर्द के साथ दवाई के साथ दूसरी मेडिकेशंस भी चेकअप वगैरह करवा के ले लेगा। तो दर्द जो है वो प्राइमरी एंड सिग्निफिकेंट फीचर है हर प्रॉब्लम का, हर डिजीज़ का, हर मेडिकल इशू का। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीली सिस्टम, के ये भी एक फीडबैक, पेन एक फीडबैक भी है। फीडबैक क्या? अगर हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, अगर जैसे कि अगर हम हेल्दी हैं तो मे भी हमें इतना पेन फील ना हो,
लेकिन अगर हम लोग वीक हैं तो ज़रा सा चल के दर्द, ठीक है, चीज़ें नहीं उठा, ज़रा सी चीज़ उठा ली दर्द, और चोट लगी है तो फिर दर्द, ठीक है। अगर पाँव टूटा है और दर्द नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा पाँव टूटा है? पाँव टूटा है, अंत का दर्द होता है तब पता चलता है जी पाँव टूटा है। पाँव का अगर टिश्यू डैमेज हुआ है, अगर दर्द होगा तब पता चलेगा अच्छा टिश्यू डैमेज हुआ है। तो जब तक हमें दर्द नहीं होगा हमें ये नहीं पता चलता हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है। इस वजह से ये एक बॉडीली फंक्शनिंग का फीडबैक है कि अगर हम एक्टिवली एक्ट कर रहे हैं, किसी चोट लगी भी है उसके बाद भी अच्छे से एक्ट कर रहे हैं, इतना कोई पेन नहीं हो रहा या ज़रा सा होके ख़त्म हो गया, इट मीन्स कि अच्छा हमारी बॉडी जो सी है वो हेल्दी है। अगर नहीं चला ही नहीं जा रहा, लंगड़ा हो गया बंदा, तो इट मीन्स कि अच्छा बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैन जनरेट फियर एंड एंजाइटी। अब पेन के लिए एक इंसान में फियर के, दर्द के साथ कौन से इमोशंस जनरेट होते हैं? एंजाइटी और फियर। एंजाइटी किस चीज़ की, कि मेरे साथ क्या मसला हो गया, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मैं बीमार हो गया। और फियर ये एक दर्द है हर इंसान में, दुनिया की जिस भी शहर में रहने वाले, जिस भी हसब नसब के लोग हैं, हर लोगों में को दर्द होता है और उस दर्द को लेके डर भी होता है, ठीक है। दर्द के साथ डर दो एसोसिएट है कि मुझे कुछ होना चाहिए, मेरे साथ क्या मसला बन गया। कुछ लोगों को होता है पैसे लगेंगे, इलाज कराना पड़ेगा, कुछ लोगों को होता है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कुछ लोगों को होता है हाय मैं बीमार हो गया, मुझे तकलीफ़ आई है। तो इतनी हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो सी नेक्स्ट है पेन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।